के पास बहुत धन था और एक व्यक्ति था उसके पास बहुत ज्ञान था। अब बताओ, धन जिसके पास ज्यादा था देखने में तो वो बढ़िया था, क्योंकि उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब दुनिया की सारी संपत्ति ऐशो आराम थे। देखने में तो सबको लग रहा है ये बढ़िया आदमी है, बड़ा आदमी है। और वो ज्ञानी बिल्कुल साधारण रहता, उसके पास तो ठंडी में ओढ़ने को शॉल भी नहीं रहती, थर 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 कांपता रहता। पर वो जो ज्ञानी था उसकी होंठों में सदा मुस्कान दिखा करती थी। उसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं था और खाने को पेट भर के रोटी नहीं थी, पर वो हर पल मुस्कुराता रहता था, मुस्कुराता रहता था, मुस्कुराता रहता था। और ये जो बड़ा आदमी था ये बहुत सारे कपड़े पहनता था, ब्रांडेड कपड़े, और बड़ा आदमी था, करोड़पति था, अरबपति था, पर ये हमेशा दुखी, हमेशा परेशान, हमेशा चिड़चिड़ाता, हमेशा गुस्सा करता, शांति नहीं। बिस्तर में जाता तो उल्लू की तरह ताकता, इंजेक्शन लगवाता, नींद की गोली खाता तो नींद आती, वो भी 3 घंटे बाद जाग जाता। कहीं पत्नी को डांट रहा है, कहीं बच्चों को डांट रहा है, कहीं नौकरों को डांट रहा है, बस हमेशा हरदम लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं उसके घर से। और ये फक्कड़ आदमी बड़ा सुखी था, प्रसन्न रहा करता, सुखी। आप बताइए बढ़िया कौन है? जिसकी होंठों पे सदा मुस्कान है वो ठीक आदमी है, या जो सदा टेंशन में परेशान रहे वो ठीक आदमी है? बोलो। सिंपल है। मैया ओ मेरी मां, नींद आ गई? अच्छा सो जाओ, सो जाओ। जिसकी होंठों पे मुस्कान है वही सबसे अमीर है। आप बताओ आपकी होंठों पे मुस्कान है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप भी परेशान हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, पत्नी को डांटते रहते हैं, माँ से झगड़ते रहते हैं, पड़ोसी से लड़ाई कर लेते हैं, ऐसा स्वभाव तो नहीं है आपका? बात बात में आपको गुस्सा आता है, ऐसे तो नहीं है? यदि ऐसे हैं तो फिर आपका जीवन व्यर्थ ही है, ये समझो, बेकार ही है। प्रसन्नता ही सबसे बड़ा धन है। हम लोग सारा काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, किस लिए? इसलिए ना कि हम खुश रहें। अरे भाई तो खुश रहा करो ना, प्रसन्न रहा करो। इसलिए कहता हूं कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम धनवान बन जाओगे, पर यह जरूर कहता हूं कि यदि गुरु की कृपा हो गई तो सदा सदा के लिए तुम्हारी होंठों पे मुस्कान आ जाएगी, और सदा फिर तुम नमक रोटी भी खाओगे ना तो 56 भोग खाने वालों से भी ज्यादा खुश रहोगे। कई लोग ना मालपुआ खाते हैं पर वो परेशान रहते हैं, और कई लोग बासी रोटी नमक के साथ खा लेते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। मैं तो उन्हें अच्छा मानता हूं जो बासी रोटी नमक के साथ खा के खुश तो हैं। ये मालपुआ खाने वालों की तरह झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। ये मालपुआ खाने वाले झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन है स्वभाव में। तो इनसे अच्छा तो वो है जो बेचारा बासी रोटी खा के शांत चित्त से भगवान का चिंतन कर रहा है। अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आज जमाना पोस्टर, न्यूज़पेपर एड्स या होर्डिंग्स लगाने का नहीं है। आज हर क्लाइंट, हर कस्टमर, हर लीड, सारी ऑडियंस अपने मोबाइल में है, और अगर आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी है तो जरूरी है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं आसान। कौन ठीक है भाई? कहने आप खूब मालपुआ खाएं, खूब 56 भोग खाएं, पर कहने का अर्थ यह है कि आप सदा प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। और प्रसन्न आप तब ही रह पाएंगे जब आपके पास बहुत सारा धन होगा, तब नहीं, जब आपके पास बहुत सारी भक्ति, भगवत कृपा और ज्ञान की पूंजी होगी। जिसके पास ज्ञान है वो जंगल में भी खुश है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सोने की लंका में भी दुखी है। राम के पास ज्ञान था
तो जंगल में खुश थे, और रावण के पास ज्ञान नहीं था। लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी था। अरे भाई, ज्ञानी रहा होगा, पर ऐसा ज्ञानी कि पराई स्त्री को चुरा के ले आया, ऐसे आप कोई ज्ञानी कहेंगे? सारा ज्ञान तो फिर गया ना, एक हरकत के कारण, एक गलती के कारण। तो राम ज्ञानी थे, समझदार थे, राम मुस्कुराते थे जंगल में भी, और रावण लंका में रहकर भी टेंशन में। हाँ, कौन अच्छा, रावण की राम? जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर रहने के लिए सोने का बिस्तर हो, मखमल के गद्दे हो। जरूरी नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हो। आपको तो घास का बिछौना ही बहुत है खुशी के लिए। यदि जीवन में संतोष है और जीवन में ज्ञान है, सुदामा का चरित्र उठाकर देखिएगा। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, पर सुदामा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी ज्ञानी है। अच्छा, ज्ञानी, मैं बार बार ज्ञानी ज्ञानी शब्द कह रहा हूं, तो आप पहले ये समझो ज्ञानी कहते किसे हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी की परिभाषा बताएगा कोई हमें? ज्ञानी किसे कहते हैं? वेद पुराण पढ़ने वाले को, वेद पुराण रटने वाले को ज्ञानी कहते हैं क्या? बोलो बोलो। आपको ज्ञानी बनना हो तो मैं मात्र एक शब्द आपको समझाकर आपको ज्ञानी बना सकता हूं। ओनली एक शब्द, एक वाक्य आपको मैं ज्ञानी बना सकता हूं। बनना है क्या? मैया, हाँ बनोगी ज्ञानी? नहीं बनेगी। मैया बोली हमें मत बनाओ ज्ञानी। आओ हम आपको अब ज्ञानी बनाते हैं। वेद पुराण